हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम लोग निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए कि हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे तो निफ्टी 50 का जो चार्ट देख रहे हो, यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था। उसके बाद ये वाला कैंडल भी बना है, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बना है। मतलब यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली आप देखोगे तो 1 2 3 उसके बाद 4 5 ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो मतलब थोड़ा सा इसमें डाउट ये है कि 5-6 कैंडल ग्रीन बनने के बाद एक रेड कैंडल बनना भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में एक रेड कैंडल बनना पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी होता है कि कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि यहाँ से ज़्यादा, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 के बाद में यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो चुका था। उसके बाद भी अगर आप कहीं ना कहीं ऐसे चार्ट को एनालिसिस करोगे तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि इतना कैंडल कभी बनता ही नहीं है, उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो 1 2 3 4 5 6 के बाद में एक फिर से रेड कैंडल बनी है। तो ये जब ऐसी कंडीशंस आती है तो इन कंडीशंस को आपको पहले से याद रखना होता है, दिमाग में ये बातें रखनी होती है। यहाँ पर देखो तो 1 2 3 4 5 के बाद रेड कैंडल चालू हो चुकी थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर अगले दिन भी हमारा जो कैंडल बने वो थोड़ा सा रेड का हो सकता है या फिर थोड़ा सा ग्रीन भी हो सकता है। तो ये सब बातें तो हम लोग सिर्फ एनालिसिस करने के लिए कर रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5 कैंडल बन चुकी है, एक और छठी लास्ट है, या तो ये रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, दोनों में से कोई सी भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर अब छठी लास्ट है, उसके बाद एक रेड बनना जरूरी ही है मार्केट में। मार्केट कभी भी इस तरह से भाग नहीं सकता है, ये आपको ध्यान है, आपको पता भी होगा। तो अब हम लोग कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम कल की बात करते हैं। आज की जो हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैंने कल आपको बताया भी था कि अगर इसका हाई ब्रेक करेगा तो बाइंग मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाएगा। और ऊपर मैंने आपको ये भी बोला था कि एसएल नहीं है, तो एसएल के चक्कर में मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे एसएल क्रिएट करेगा, खाएगा, इस तरह से मार्केट साइडवेज भी रह सकता है। तो ये समझ में आपको कल ही आ गया था। लेकिन अब हम लोग कल के लिए चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखो कि इसके ऊपर हाई निकलेगा तो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर ऊपर ओपन होगा तो ऊपर की साइड में एसएल अभी भी नहीं है, और नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा, नीचे की साइड में तो पूरा एकदम भंडार भरा हुआ है एसएल का। तो नीचे की साइड में अगर आ गया तो मार्केट में बहुत एसएल है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि नीचे की साइड में बहुत एसएल है, ऊपर की साइड में एसएल नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका हाई ब्रेक होता है तो फिर बाइंग पे फोकस करना है, और इसका लो ब्रेक होता है तो सेलिंग पर ध्यान देना है। लेकिन ये सब चीज़ें देखना है तो 5 मिनट की चार्ट पर आपको देखना पड़ेगी। अभी हम 1 डे डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर और क्या कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 घंटे की चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या हो रहा, 2 ग्रीन 2 रेड, 3 ग्रीन 1 रेड, ग्रीन रेड। तो यहाँ से आपको जो दिख रहा होगा 1 घंटे की चार्ट पर आपको थोड़ा सा रिजेक्शन दिख रहा होगा। लास्ट में जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल दिख रहा होगा आपको, ये वाला कैंडल। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, लो मतलब आप समझ रहे हो 21,770 के नीचे की साइड में अगर मार्केट जाता है 21,660 के आसपास, तो मार्केट में यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। और यहाँ तक का आपको टारगेट रख सकते हैं, 21,720-30 तक का टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे जाएगा तो फिर तो आप और भी नीचे 600 तक का टारगेट आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा 1 घंटे की चार्ट पर। इसी चार्ट को अगर हम लोग थोड़े से 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो 15 मिनट की चार्ट पर आपको पता ही है कि हम 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखते हैं। और कल भी मैंने आपको बताया भी था कि देखिए मार्केट यहाँ पर अपना जो मार्केट है, कल अगर हम बात करें तो यहाँ पर था मार्केट, ऊपर जाने के बाद में या तो यहाँ पर नीचे आ सकता है, और फिर जैसे यहाँ पर नीचे आएगा तो फिर बाइंग कर सकते हैं आप, फिर नीचे आएगा तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं, फिर नीचे आएगा तो फिर बाइंग कर सकते हैं। तो मार्केट लास्ट में यहाँ जाकर मार्केट ने टच किया था इस कैंडल पे, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप यानी कि पकड़ सकते थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कैंडल भी अच्छा है और टच भी हो चुका था, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले चुका था। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, बहुत बढ़िया सा चांस था। अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपका जो बाइंग होता 770 के आसपास होता, यहाँ पर इसके आसपास 770 के आसपास। अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे आप बाइंग करते तो यहाँ पे 50-60 पे भी हो सकता था, और आपको 800 तक के लेवल देखने को मिले भी थे यहाँ से। तो यहाँ से ये चीज़ें सब याद रखना बहुत ज़रूरी होता है यार। ये
आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को हर बार, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से तो मार्केट क्या कर सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। चलिए मैंने आपको ये समझाते ये तो बताया ही नहीं कि मार्केट हम कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, अभी हम चार्ट रीडिंग नहीं कर रहे हैं, चार्ट रीडिंग सिर्फ हम कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। तो कल के लिए आपको 15 मिनट में आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो कैंडल दिख रहा है एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख रहा है, इसका लो ब्रेक होता है तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ से कैसी कैंडल बन रही है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड बनती है तो यहाँ से आप सेलिंग पर फोकस कर सकते हो, और यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के आसपास है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो और भी अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो इस बात का याद रखना, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड में एसएल है नहीं, मार्केट चलेगा तो स्लोली जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा 15 मिनट पे। अब मैं 5 मिनट पे समझाता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है मैं मिक्स कर देता हूँ, कभी चार्ट रीडिंग कराना सिखा देता हूँ आपको हर बार, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कल हम कैसे मार्केट को ट्रेड करें। तो 5 मिनट के हिसाब से आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस, देखिए यहाँ पर बायर्स आया उनका खा लिया, फिर सेलर्स का खा लिया, फिर नीचे बायर्स आया इनको निकाल दिया, फिर ऊपर सेलर्स को निकाल दिया। मतलब कहने का मतलब मिक्स है, मिक्स जूस बन चुका है यहाँ पे। तो ये मिक्स जूस का आनंद आपको लेना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब एक मार्केट को एक ऊपर की या नीचे की रेंज ब्रेक होने दो, उसके बाद मार्केट को समझने दो कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक दिन और साइडवेज हो जाए, क्योंकि अब कल फ्राइडे है और फ्राइडे को भी अगर साइडवेज हो गया तो फिर सैटरडे संडे और नया साल आ रहा है, तो फिर मतलब नए साल में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए 3-4 दिन मार्केट बंद हो सकता है, और 3-4 दिन मार्केट अगर बंद रहेगा तो फिर आपको ये होगा कि फिर मार्केट में यहाँ पर जो भी लोग पोजीशन कट करने वाले हैं, जो कि नए साल की छुट्टियाँ भी मनाएंगे, एंजॉय भी करेंगे, तो सब करने के लिए लोगों के पास टाइम भी होना चाहिए ना, तो वो अपनी पोजीशन यहाँ पर क्यों घुसाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कल ध्यान देना है कि कल एक मोमेंटम मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और यहाँ पर एक साइडवेज मार्केट भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट रहा तो आपको पता ही है कि ऐसे ही घूमता रहेगा, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनाएगा। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना तो यहाँ से आपको समझना है कि साइडवेज मार्केट चल रहा है। और साइडवेज मार्केट चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर खुला है तो फिर वो क्या करेगा, और नीचे खुला है तो आपको क्या करेगा, मैंने आपको सब बता ही दिया है। तो 5 मिनट में कोई स्टॉप लॉस हंटिंग का हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकते हैं कि आज स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं। यही याद रखना है कि नीचे की साइड में स्टॉप लॉस है, ऊपर की साइड में ज़्यादा स्टॉप लॉस है नहीं। थोड़े बहुत यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे यहाँ पर उनके होंगे, और थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पर जो बैठे हैं इनके हैं। तो मार्केट में ये चांस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये चांस के तो ऊपर जाना इतना पॉसिबल नहीं है जितना नीचे आना ईजी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं साथ में, अगर तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट में लगा देता हूँ आपको, बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट आपको क्या बोल रहा है, पहले इसको वनडे के एनालिसिस पे कर लेते हैं, वनडे की कैंडल पे, ताकि आपने को बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आने में कोई प्रॉब्लम ना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक डोजी कैंडल बना हुआ है, और ये डोजी, देखिए डोजी कैंडल की क्वालिटी अगर आपको पता होगी तो क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं पर अगर होगा तो मैं आपको बता ही देता हूँ, कहीं पर डोजी अगर दिख जाएगा तो उसकी क्वालिटी में आपको समझा ही देता हूँ। जब भी टॉप पे अगर कोई डोजी बनता है तो उसका क्या होता है, तो यहाँ से आपको डोजी यहाँ पर भी दिख रहा है एक डोजी, तो वैसे यहाँ पर भी दिख रहा है। तो यहाँ से जब भी डोजी बना है टॉप पे तो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर नीचे की साइड में डाउन साइड लेने की कोशिश की। और भी अगर मैं दिखाऊँ पीछे की साइड में कहीं पर डोजी ऐसा होगा जो टॉप पे बना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा गया ऊपर के बाद फिर नीचे की साइड में। तो मतलब क्या होता है कि ये ट्रेंड को इंड कर देता है, क्या कर सकता है, ये ट्रेंड को इंड कर देता है, यानी कि ऊपर की साइड में अगर बना है टॉप में तो ये मार्केट को फिर से डाउन में लाने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा छोटा सा, लेकिन ये डोजी नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा सा इसमें बॉडी है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप जब से मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तब से मैंने आपको एक बार मेरे जो भी कंटिन्यूसली मेरे 3 महीने से 4 महीने से वीडियो देख रहे हैं उसको तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें पता होगी। यहाँ पर देखो सेम डोजी यहाँ पर बना है और यहाँ से मार्केट रिटर्न हो चुका था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सीखने के लिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको नहीं दिखती वो मैं आपको देख कर बता देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा सा अनुभव हो जाए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सेम वैसे ही बना है।
अब यहाँ से मार्केट अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो हम लोग सेलिंग पर फोकस करेंगे, हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग पर फोकस तो करेंगे, लेकिन हम लोग एक अच्छा कैंडल देखेंगे, एक अच्छी चीज़ें देखेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ये सारी कंडीशंस हमको रखनी पड़ेगी, तभी जाके हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने टाइम ये देख लिया यहाँ से 1 डे का टाइम फ्रेम में। अब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको एनालिसिस करते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट का जो ट्रेंड था 1 घंटे के ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक पोजीशन थोड़ी सी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ से 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी अगर मैं बताऊँ, यहाँ से देखो, यहाँ से ये लो ना, इसका लो ब्रेक होने की बार बार कोशिश हो रही है, लेकिन क्या हो रहा था, मार्केट बार बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये वाली जो कैंडल है लास्ट वाली, अगर इसका कितना लो है मैं आपको यहाँ पर दिखाई ही देता हूँ। तो हम लो देखते हैं इसका लो क्या है, करीबन 48,050-55 के आसपास यहाँ पर इसका लो है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ से चांसेस हैं आपको सेलिंग के लिए, ठीक है। और कहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हैं, टारगेट कहाँ तक का ले सकते हैं, पहला जो टारगेट होगा आपका कहाँ तक का होना चाहिए, तो ये जो 20 मूविंग एवरेज की लाइन आएगी ना, इस लाइन के पास में यहाँ से टच करके अगर ऊपर उछलता है तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको ये देखना है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, या फिर नीचे आ रहा है तो नीचे की साइड में, ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड में आपको बाइंग का, सेलिंग का यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पता ही है कि यहाँ से हम लोग सीखने के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाइंग करो, सेलिंग करो। यहाँ पर देखिए, अपने अपने रिस्क के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और ये शेयर मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क है, आपकी पूरा पैसा भी आपका जा सकता है, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। देखिए, ये एक गेम है, ये गेम एक प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैच करना नहीं आया तो यहाँ से आपको पता भी होगा कि सेबी ने यहाँ पर NSE या बाकी सब लोगों ने आपको बताया कि 10 लोगों में से सिर्फ 9 लोग, मतलब एक ही आदमी सक्सेस होता है, 9 लोग यहाँ पर लॉस करते हैं। कितने? 10 में से 9 लोग क्या करते हैं? लॉस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सक्सेस रेशो है, तो सक्सेस रेशो कैसा है यहाँ पे, मात्र अगर हम बात करें तो यहाँ से ये देखिए 10% सक्सेस रेशो है। तो ये बहुत खतरनाक गेम है। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसे का है कि यहाँ से हार्डली आपका जो कमाया हुआ पैसा डूब सकता है। तो प्लीज़ यार, मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि ये अच्छी चीज़ ही है। देखिए, मैं यहाँ पर ऐसे तो एरोप्लेन भी अगर आपको कोई सिखाने की कोशिश करेगा तो एरोप्लेन भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। अगर आपको चलाना नहीं आया तो आप वहाँ से भी गिर सकते हो, एरोप्लेन लेकर गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये भी एक एरोप्लेन का जैसा है। अगर आपको इसका ब्रेक लगाना, आपको ये सब चीज़ें करना नहीं आया, इसको मैनेजमेंट करना नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक डिस्क्लेमर था जिसको मैं आपको बताना चाहता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 मिनट में, यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रेड कैंडल बन रहा है, इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में अपने को 48,200 और 48,100 का लेवल नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। ऊपर भी अगर हम बात करें तो ये हाई, उसके बाद ये हाई, तो यहाँ से एक अपना जो ट्रेंड बना हुआ है लोअर लो वाला, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग, ये जो यहाँ पर तो हो ही चुका था। यहाँ पर जो सेलर्स आए थे वापस मार्केट ऊपर गए तो इनको निकाल दिया, फिर यहाँ से कुछ बायर्स आए होंगे तो इनको निकाल दिया। मतलब कहने के मतलब यहाँ पर सेलर, मतलब थोड़े बहुत ही सेलर है ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में कोई बायर्स है ही नहीं। जो बायर्स है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मतलब कहने का यही है कि मार्केट के पास नीचे का चांसेस ज़्यादा है, ऊपर की चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है प्राइस एक्शन पर, अगर कल प्राइस एक्शन कैसा बनता है, और उसके बाद में ही आपको सारी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर एक दिन आप नहीं भी खेले तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका पैसा बच गया, वही सबसे बड़ी बात होती है कि आपने यहाँ पर एक लॉस नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो प्लीज़ यार, थोड़ा सा सपोर्ट और करिए। आपके कमेंट अच्छे आ रहे हैं मेरे को, मैं भी हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी का कमेंट मेरे से उस टाइम में, क्योंकि जिस टाइम में आप कमेंट करते हो उसी टाइम में मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा काम होता है। तो प्लीज़ यार, आप थोड़ा सा आगे पीछे मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।